विक्रांत भूरिया ने सिंगरौली में कट रहे पेड़ों को लेकर विधानसभा में अपनी आवाज उठाई। देखिए वीडियो। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी ध्यान आकर्षित सूचना का विषय इस प्रकार है। सिंगरौली जिले के धरौली, अमरेली, बिरकुनिया, जमघट, झांझी, अमरवा आदि गांवों में अंधाधुंध जंगल की कटाई की जा रही है। कोयला खनन एवं पूंजीपतियों को लाभ प्रदान करने हेतु गरीब आदिवासी के हकों को खत्म किया जा रहा है। ग्राम सभाओं की अनुमति दबाव पूर्वक डर के भय के माहौल में बनाकर ली जा रही है, जिसकी न्यायिक जांच की जाना आवश्यक है। पूरे जिले में फॉरेस्ट राइट एक्ट, पैसा कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इसके अलावा बहुत सारे कानूनों का उल्लंघन किया जा रहा है। तकरीबन 6 लाख पेड़ों को काटा जाना है। धरौली कोल ब्लॉक में 1398 हेक्टेयर वन भूमि के वन का विनाश की ओर अग्रसर किया जा रहा है। इस जिले में बड़े पैमाने पर वन विनाश से जल स्रोतों पर असर एवं ग्रामीणों का विस्थापन हो रहा है। मैं सदन की इस सर्वदलीय समिति सिंगरौली जिले में वन कटाई के मामले की जांच हेतु भेजने की मांग करता हूं, ताकि आदिवासियों को उचित न्याय प्रदान कर वन संरक्षण किया जा सके। सच नहीं है कि दबाव पूर्वक या भय माहौल बनाया गया है, अतः न्यायिक जांच करवाना आवश्यक प्रतीत नहीं होता है। सिंगरौली जिले में राज्य सरकार या केंद्र सरकार के लागू समस्त अधिनियम नियमों का पालन किया जा रहा है, अतः नियमों के उल्लंघन की स्थिति निर्मित नहीं है। सिंगरौली जिले के वनवासियों की हक प्रदान कर उन्हें न्याय प्रदान किया गया है तथा समयहीन रूप से वन संरक्षण भी किया जा रहा है। धन्यवाद। आज भोजनावकाश नहीं होगा, हम लोग भूखे रह जाएंगे। यहां पर मैं आप सबका ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा, ऐसा कि कल संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी ने कहा था कि हम लोग कोई मुखौटा नहीं है, हम जनता की आवाज हैं। और यहां पर बैठा प्रत्येक व्यक्ति 3 लाख से ज्यादा लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन जब समाज के एक गंभीर मुद्दे के लिए मैं सिंगरौली गया, अपने प्रदेश के सिंगरौली जिले में चोरी छुपे जाना पड़ रहा है, क्योंकि वहां धरौली कोल माइन है। और मैं आपको बताना चाहूंगा ये क्यों करना पड़ा। जब एक विधायक को चोरी छुपे अपने प्रदेश के एक जगह जाकर वहां की स्थिति को सबके सामने लाना पड़े, फेसबुक लाइव करना पड़े। सिंगरौली में जो धरौली कोल ब्लॉक है वो 2700 हेक्टेयर का है और इसमें वन क्षेत्र 1400 हेक्टेयर का आता है। और ये स्टार्टरटेक मिनरल रिसोर्सेज का है, जो कि अडानी एंटरप्राइज लिमिटेड की सहायक कंपनी है। साथियों, धरौली कोल ब्लॉक में अगर सारी अनुमति ली गई है और वहां कुछ भी गैर कानूनी नहीं हो रहा, तो वहां 1500 पुलिस कर्मियों को क्यों लगाया गया है? क्या कारण है कि पुलिस के दिशा निर्देश में, उनके संरक्षण में वनों की कटाई वहां चल रही है? वहां पर जो 8 गांव हैं उनको बाहर आने की अनुमति नहीं है और बाहर से किसी को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। प्रश्न तो करो, जवाब आपके प्रश्न मैं कर रहा हूं और जवाब भी मैं चाहता हूं। इसका तो कुछ उत्तर आएगा नहीं। देखिए, प्रश्न करो आप। प्रश्न यह है, जो मंत्री जी ने कहा कि पैसा कानून में ये जो 8 गांव हैं वो नहीं आते। अब मंत्री जी के थोड़े मैं ध्यान चाहूंगा, इसमें जो सबसे बड़ा खेल हुआ है वो खेल ये हुआ है कि ये 8 गांव कौन से हैं। मैं नाम आपके सामने लेना चाहूंगा। ये 8 गांव के नाम हैं, जो यहां पर एक गांव है आमदान, एक है अमराई खो, दूसरी है बेड़दा, चौथा है बेलवार, फटापानी, झलारी, धरौली और सिरसवा। यहां पर जो 6 गांव हैं, अमरखोय, बासी बेड़दा, बेलवार, फटापानी, झलारी और सिरसवा, ये शेड्यूल एरिया में आते थे। कुसमी ब्लॉक था, जब अनविभाजित सीधी था, तब ये सारे के सारे ब्लॉक, सारे के सारे गांव ब्लॉक कुसमी में आते थे और तब ये आरक्षित क्षेत्र में आता था। पर आज इसको आरक्षित अधिसूचित क्षेत्र से बाहर कैसे कर दिया गया, इसका आप जवाब दीजिए। और सबसे बड़ी जो दुख की बात है कि इसका नाम धरौली रखा गया। धरौली क्यों रखा गया अध्यक्ष जी? वो इसलिए रखा गया क्योंकि धरौली अधिकृत अधिसूचित क्षेत्र में नहीं आता। बाकी जो 6 गांव हैं वो अधिसूचित क्षेत्र में आते हैं। इस पर मैं चाहूंगा कि मंत्री जी अपना स्पष्ट करें अपना वक्तव्य। बैठिए। चोरी वोरी वाली बात नहीं है। जो केंद्र सरकार हमारी सेंटर से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट की एक परमिशन भी है। सारी चीजें सबके सामने, इसमें कोई लुकी छुपी तो वाली बात नहीं है। मगर मुझे समझ में ये नहीं आ रहा अध्यक्ष महोदय कि इसमें कोई समस्या तो इन्हें होना ही नहीं चाहिए। जितने पेड़ काटे जा रहे उतने पेड़ भी लगाए जा रहे हैं। पेड़ काटना, 6 लाख पेड़ काटना, ये कहां की मानवता है? विक्रांत जी, माननीय अध्यक्ष महोदय,
कि जितने पेड़ काटे जा रहे हैं उतने पेड़ लगाए जा रहे हैं, जितनी जमीन जा रही है उतनी जमीन भी उपलब्ध हो गई है। अब 485 लगभग करोड़ रुपया सालाना शासन को भी मिलेगा। तो मुझे लगता है कि विधायक जी को तो धन्यवाद देना चाहिए हमारी सरकार का, इसमें कोई ऐसी आपत्ति वाले विषय तो है नहीं है। अध्यक्ष जी, मेरा सवाल साफ है। देखिए कि ये जो बात कर रहे हैं और जो पेड़ लगाने की बात कर रहे हैं, ये भी मैं सदन के सामने रखना चाहूंगा। सिंगरौली से पेड़ काटकर आप कहां लगा रहे हो? सागर में, रायसेन में, शिवपुरी में, आगर मालवा में। तो जो सिंगरौली के लोग हैं उनका क्या होगा? वहां अगर आप सारे पेड़ काट दोगे, आप दूसरी जगह लगा दोगे, तो वहां के लोग जो ऑक्सीजन की कमी में, जो सिंगरौली का AQI सबसे ज्यादा है पूरे प्रदेश में, इसकी जवाबदारी कौन लेगा? और साथ में पैसा कानून का वहां उल्लंघन हो रहा है, जबरदस्ती तरीके से कंसेंट ली जा रही है और जबरदस्ती दबाव बनाकर वहां के घरों को, आदिवासियों को उजाड़ने का काम करा जा रहा है। आखिरी में अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात बस कहना चाहता हूं कि इतिहास गवाह है कि सदियों से आदिवासियों का शोषण हुआ है। पहले अर्जुन को श्रेष्ठ बनाने के लिए एकलव्य का अंगूठा काटा गया, आज अडानी को श्रेष्ठ